नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, बारिश का हालचाल क्या है ये मैं लगातार देख रहा हूँ और पिछले 24 घंटे का जो मैंने मौसम बताया था उसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली कि भाई क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। आगे के बारे में क्या अनुमान है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। किसान साथियों, लगभग पूरे उत्तरी भारत में यानी पूरे उत्तरी मैदानी भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ के हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। कल का जो मौसम था वो था चंडीगढ़ के आसपास में, अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे भारी बारिश की संभावना थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहाँ कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। अगले 24 घंटे का ये अनुमान है किसान साथियों कि पूरे उत्तरी भारत में यानी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बारिश अभी सक्रिय हो रही है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। एक अजीब बात मैंने इस बार देखी है किसान साथियों, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ बारिश नहीं हुई और कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ बारिश हुई। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? किसान साथियों, मैं खुद देख रहा हूँ, रोहतक मेरा ज़िला है, यहाँ पे हर रोज़ बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होती। हम भी रोहतक ज़िले में आते हैं, सिटी में बारिश होती है, गांव में बारिश नहीं हो रही। किसान साथियों, ये एक अजीब प्रकार की समस्या मैंने इस बार देखी है कि सिटी में बारिश होती है, शहर में बारिश हो रही है। मेरे पास कई भाइयों ने कमेंट करे, जुलाना से के पास से आया है, फतेहाबाद के पास से आया है। फतेहाबाद वाला कह रहा है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हिसार वाला बोल रहा है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। जुलाना से एक बंदा आके बोलता है कि जी अभी भी बारिश हो रही है जुलाना में, अभी 1 घंटा पहले हुई है। और मेरे पास 49 मिनट पहले मैसेज आता है कि हमारे एरिया में बारिश नहीं हुई, जुलाना में बारिश नहीं हुई। कारण क्या है कि सिटी में जहाँ कस्बा है, शहर है, वहाँ बारिश हो रही है, गांव में बारिश नहीं हो रही। किसान साथियों, ये एक अजीब प्रकार की समस्या है। ये क्षेत्रीय बारिश है किसान साथियों, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये क्षेत्रीय बारिश है। जब मानसून की बारिश होती है तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में होती है वो फिर क्षेत्रीय बारिश नहीं होती है। वो ऐसा नहीं है कि एक गांव को छोड़ के आगे चली जाएगी। ये ऐसी बारिश हो रही है जो एक गांव में होती है दूसरे में नहीं होती है, यहाँ हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, बिल्कुल पास पास में छोड़ के जा रही है। तो ये क्षेत्रीय बारिश है किसान साथियों। सबसे ज़रूरी बात एक मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि भाई जो अभी ये मानसून, ये मौसम बना हुआ बारिश का, जो जिस प्रकार से अभी मौसम बना हुआ है, ये उत्तरी भारत में, मैदानी भारत में 15 अगस्त तक जहाँ बारिश होगी वहाँ होगी। अगर 15 अगस्त तक बारिश नहीं होती है तो किसान साथियों, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में हमें उम्मीद करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इसी समय जब ये बिल्कुल अपने चरम सीमा पे होती है, इस समय मानसून जब अपनी चरम सीमा पे ये हमें छोड़ के जा रही है, तो जब ये ढलेगी यानी कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी, तब हमें कौन पूछेगा? फिर तो हमारा नंबर आना ही नहीं किसान साथियों। तो बिल्कुल यही बात हो रही है किसान साथियों। 15 अगस्त तक जहाँ बारिश होगी वहाँ अच्छी बात है। इस बार बारिश भाग्य से हो रही है, जिसके भाग्य में है वहाँ हो रही है। जहाँ एक बार अच्छी बारिश हो जाती है वहाँ लगातार बारिश होती है, जहाँ एक बार भी अच्छी नहीं होती वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि जो क्षेत्र सूखा है वो सूखा है, जहाँ पानी है वहाँ लगातार पानी गिर रहा है। इस बार की ये विशेष समस्या मैंने देखी किसान साथियों। ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि भाई एक बार जहाँ बारिश होगी वहाँ लगातार बारिश होए और जहाँ बारिश ना हो वहाँ बारिश ही ना हो। ऐसा होता है कि ठीक है भाई, एक बार जहाँ बारिश होगी वहाँ 1-2 बारिश हो जाती है, जब और एरिया में बारिश होती है तो वहाँ भी बारिश हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि और एरिया में बारिश ना और वहीं पर बारिश होकर रह जाए। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा मौसम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अभी आधा सावन बीत चुका है और 18-20 अगस्त को पूरा सावन भी चला जाएगा। श्रावण का महीना आमतौर पर मानसून का सबसे अच्छा महीना होता है। इस महीने में बारिश अगर नहीं होती है तो किसान साथियों, आगे भाद्रपद में हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भी बारिश होगी। मुझे नहीं लगता कि बारिश ज़्यादा होगी। वैसे इस परमात्मा का किसी को पता नहीं है ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन कुल मिला के हमारे हरियाणा में 450 mm बारिश का कोटा होता है। 180 से 190 mm बारिश टोटल, 180 से 190 mm बारिश टोटल हुई है, यानी कि 33% बारिश हुई है। ज़्यादा बारिश जो हुई है वो यमुना के क्षेत्र में हुई है, जहाँ से यमुना निकलती है। यमुना का हमारा जो पहाड़ी एरिया है हरियाणा का, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है।
अभी जो आगे का मानसून की जो हमें जानकारी मिली है वो मिली है कि उत्तरी हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है, और आपका जो पश्चिमी हरियाणा है, जो सिरसा का एरिया है, जो राजस्थान से लगता है, वहाँ पे कहीं कहीं पर छुट-फुट बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटे का मानसून भी वही था जो मैंने आज पहली बार आपने स्क्रीन पर देखा है वीडियो पे। वो मैंने हरियाणा का मानसून का मैप लगाया है कि भाई यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जो बिल्कुल रेड कलर है वहाँ भारी बारिश है, जो येलो कलर है वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है, और जो ग्रीन कलर है वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ये मान के चलिए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि सिटी में फिर भी बरस जाता है। जहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है, सिटी में तो वहाँ भी बरस जाता है। गांव में वहाँ भी नहीं बरसता जहाँ पे हम रेड जोन दिखा रहे हैं। गांव में रेड जोन दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, इस डिस्ट्रिक्ट में बारिश होगी, लेकिन रेड जोन होने के बाद भी वहाँ गाँव में बारिश नहीं होती, वहाँ भी सिटी में होती है। इस बार गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, बहादुरगढ़ और आपका पानीपत, सोनीपत, इनमें अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा फिर आपका पानीपत से आगे आप कुरुक्षेत्र, करनाल और जो यमुनानगर वाली बेल्ट है ऊपर चले जाओ सीधे उत्तरी हरियाणा की तरफ, वहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं यानी कि मध्य हरियाणा और पश्चिम हरियाणा, यहाँ पे कम बारिश हो रही है। जो अरावली हिल का एक क्षेत्र है हमारा, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, वहाँ पे एक दो बारिश अच्छी हुई है। भिवानी में बारिश कम हो रही है। भिवानी के कुछ एरिया में तो अच्छी हुई है, लेकिन कुछ एरिया में नहीं हुई। जो दादरी साइड वाला हिस्सा वहाँ हो रही है, जो रोहतक साइड वाला हिस्सा वहाँ नहीं हो रही है। तो ऐसा हो रहा है किसान साथियों। अच्छा, कुछ किसान भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे हैं कि वे अक्षारीय भूमि में जहाँ धान उकेसा लेता है उस पर वीडियो बनाओ। किसान साथियों, जो सुबह वीडियो डालता हूँ मैं, एक वीडियो में सुबह 6 और 7 के बीच में डालता हूँ, उसमें कृषि की अलग प्रकार की जानकारी देता हूँ, पशुओं की जानकारी देता हूँ। कल की जो वीडियो आपके पास आएगी वो आएगी भैंस में पीछा दिखाने की समस्या क्यों होती है, पशु पीछा क्यों दिखाता है, उसके क्या कारण हैं, इस विषय पर आएगी। और एक दो दिन में मैं आपकी जो उकेसे वाली समस्या, धान में उकेसा क्यों लगता है, इसके बारे में आपने जो कहा है, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उकेसे की समस्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है, पूरी जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किसान साथियों कि मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन मेरे पास तजुर्बा है। मैं अगर कोई भाई ये मानता है कि ये बेकार में भोंक रहा है, बेकार में हमें जानकारी दे रहा है, हमें उल्लू बना रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है किसान साथियों। नेशनल अवार्डी फार्मर हूँ। अपने प्रदेश के यानी मेरे हरियाणा के काफ़ी अवार्ड मुझे मिले हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर का है, उत्कृष्ट किसान रत्न है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इफ़को द्वारा सम्मानित हूँ। 3 साल का ट्रेनर का अनुभव है। ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसमें मेरे बारे में ना लिखा हो। पंजाब तक की पत्रिकाओं में मेरे बारे में लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मेरे पास रिटर्न में हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्राइवेट चैनल, बहुत से चैनलों पे मेरे इंटरव्यू चले हैं। तो किसान साथियों, जो भी बातें मैं आपसे साझा करता हूँ, अपने अनुभव साझा करता हूँ। खेती और पशुपालन मेरा विशेष में विषय होता है। जो मौसम की जानकारी है ये तो मैंने अभी शुरू की है। इससे पहले मैं कभी मौसम की जानकारी नहीं देता था, क्योंकि मैं लगातार धोखे खा चुका था। हर बार हर दिन मुझे ये सुनने को मिलता था कि आज भारी बारिश, 10 जिलों में अलर्ट जारी, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा दुखी हुआ। फिर मैंने मौसम अपडेट को देखा और वहाँ से जानकारी उठाकर आपसे साझा करनी शुरू करी, ताकि मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार का धोखा ना लगे। ये थी मेरी विशेष जानकारी देने की वजह। और अभी भी मैं आपको जो आगे वीडियो बनाता हूँ, जो सुबह की वीडियो डालता हूँ, वो अभी भी कृषि और पशुओं से संबंधित ही जानकारी देता हूँ। मेरे पास में पूसा के ICAR, IARI और आपके पशुओं के बड़े बड़े डॉक्टर मेरे संपर्क में हैं। जो भी आप मेरे से प्रश्न करते हो मैं आगे पूछता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव मैं वहाँ तक तो खुद बताता हूँ, और जहाँ मेरा अनुभव ख़त्म हो जाता है तो जो भूमि की जानकारी है, मीना जी बैठे हैं हमारे डॉक्टर, और कोई जानकारी अगर मुझे लेनी होती है तो बड़े बड़े डॉक्टरों से मैं जानकारी लेके तब आपके कमेंट का जवाब देता हूँ कि भाई इसमें आप ऐसा करें, इससे आपकी फसल बच सकती है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं जानकारी साझा करता हूँ। पशुपालन और कृषि, इन दोनों विषयों से संबंधित जानकारी मैं सुबह डालता हूँ किसान साथियों। आप सुबह वाली वीडियो देखते रहें, उसमें आपको जानकारी देंगे। जो दोपहर को वीडियो डालता हूँ 12 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में, ये तो केवल मौसम की जानकारी होती है। आज मेरे रोहतक ज़िले में पिछले 24 घंटे में कोई बारिश नहीं हुई, कोई बूंदाबांदी नहीं हुई है। बिल्कुल सूखा एरिया पड़ा है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल सूखा एरिया पड़ा है किसान साथियों। धानों में कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ का मौसम चला हुआ है। मेरे कुछ
साथियों ने कमेंट किया है कि आप वीडियो लंबी बनाते हो। किसान साथियों, मजबूर हूँ मैं मजबूर हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बन जाती है। आपसे बातें करते करते मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा बहुत मन होता है मैं लगातार आपसे बातें करता रहूँ, लगातार आपसे जुड़ा रहूँ। मेरा मन होता है, मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं साथियों, मैं क्या करूँ। जहाँ किसानों की बात आती है और किसान साथी मेरे साथ जुड़े होते हैं, वहाँ पर मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरे किसानों से बात करते करते समय का आभास ही नहीं होता कि कितना समय बीत गया है। तो किसान साथियों, कोशिश करूँगा कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी कभी टॉपिक ऐसा होता है कि उसकी पूरी जानकारी देना ज़रूरी होता है। किसान साथियों, पूरी जानकारी देना ज़रूरी होता है, और पूरी जानकारी अगर ना दी जाए तो कमेंट में आप मेरे पास भीड़ लगा दोगे कि ये नहीं बताओ वो नहीं बताओ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी जानकारी दूँ, किसी प्रकार की कोई भी शंका या संदेह ना रहे, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो किसान साथियों, लगातार जुड़े रहिए। जो किसान भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुका, जिन्होंने अपने इस चैनल को हमारी खेती हमारे पशु, ये आप सबका चैनल है किसान साथियों, आप सब इसमें भागीदार हो। जो भी किसान साथी इससे जुड़ा हुआ हो, वो किसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस किसान भाई ने इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई नई जानकारी, हर प्रकार की जानकारी समय समय के साथ इस पर आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। इसको सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखते रहें। अगर मेरा हौसला अफजाई करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो ये लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दिया करो। देखते तो बहुत हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाने में कंजूसी करते हैं। भाई मेरा हौसला बढ़ जाएगा, इससे कुछ नहीं आनी जानी, कुछ नहीं आनी जानी, ना आपको नुकसान होना ना मेरा होना, लेकिन तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किसानों ने मेरी वीडियो को, मेरे विचारों को लाइक किया है, अच्छा बताया है। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं आपके हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। कल का विषय है पशुओं में पीछा दिखाने की समस्या क्यों, इस विषय पर। तो नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।